हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस थिंग्स में आपका स्वागत है। क्या समय में यात्रा करना संभव है? कैसा हो अगर हम भूतकाल में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकें? कैसा हो अगर हम भविष्य में जाकर अपने आप से ही मिल सकें? ये सब सवाल हर इंसान के मन में आते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं समय यात्रा की। दोस्तों, जब सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे स्पेस टाइम कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में ये बताया गया है, अगर किसी वस्तु की गति ज़्यादा हो तो समय उस वस्तु के लिए धीमा हो जाता है। इस थ्योरी को जांचने के लिए सन 1971 में जोसेफ सी हाफिल और रिचर्ड कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था हाफले-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों को लेकर उड़ान भरी। उन्होंने पूरी धरती के 2 चक्कर लगाए और जब वो चक्कर लगा के वापस नेवल ऑब्जर्वेटरी लैब में आए तो उन्होंने दोनों घड़ियों के समय को मिलाया, और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनकी ऑब्जर्वेटरी में रखी घड़ी उनके प्लेन में मौजूद घड़ी से कुछ नैनो सेकंड आगे थी। दरअसल प्लेन वाली घड़ी धीमी हो गई। इससे हमें ये जानने को मिला कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से चलेगी उसकी समय की रफ्तार उतनी कम होगी। दोस्तों, ये तो था भविष्य में सफ़र करने की संभावना, पर क्या हम भूतकाल में समय यात्रा कर सकते हैं? तो इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी तरह भूतकाल में समय यात्रा कर लेते हैं और भूतकाल में अपने दादाजी को मार देते हैं, तो आप उस वक्त जीवित कैसे हो सकते हो? मतलब कि जब आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आपका अस्तित्व कैसे रहेगा? आपका जन्म कैसे होगा? ये बात समझ के परे है। इससे तो यही साबित होता है कि शायद हम भूतकाल में समय यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे, या शायद भविष्य में कोई ऐसी टाइम मशीन बने जिससे हम भूतकाल और भविष्य में सफ़र कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक रोमांचक वीडियो के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें।